हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 12 जून को एयर इंडिया का फ्लाइट बोइंग 787 जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से महज 5 मिनट के बाद टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद क्रैश हो चुका था। जिसमें लगभग 260 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें 241 लोग पैसेंजर ही थे, पूरे के पूरे क्रू मेंबर और पायलट्स को मिलाकर। और उसके अलावा जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां ग्राउंड पर बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो प्लेन जो था वो एक मेडिकल हॉस्टल से जाकर टकरा गया था, जहां पर बहुत सारे ट्रेनी डॉक्टर जो थे लंच कर रहे थे। उसी वक्त उन लोगों की मौत हो गई। और साथ ही रोड पर जो लोग गाड़ी उड़ी चला रहे थे या जो अपना दुकान चला रहे थे, ऐसे भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 5 लोग जो थे वो विदेशी भी थे। यानी कि इतने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद जब ब्लैक बॉक्स मिला तो उस पर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, उस पर बहुत सारी जांच एजेंसी बैठाने के बाद, जो इंडिया का होता है एक जांच एजेंसी IAAIB, इंडियाज़ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसने पूरी जांच के साथ 1 महीने के बाद अपना रिपोर्ट देती है। और इस रिपोर्ट में बताया यह जाता है कि जो ये एयर इंडिया का फ्लाइट बोइंग 787 था, इसके क्रैश होने का मेन रीज़न क्या है। तो ब्लैक बॉक्स के द्वारा उसमें रिकॉर्ड जो भी वॉइस होता है उसके अनुसार यह रिपोर्ट तैयार किया गया। और इसमें बताया गया है कि फ़्लाइट का जो फ्यूल सप्लाई स्विच होता है उसको ऑफ कर दिया गया था। यानी कि जो भी इंजन्स होते हैं दोनों तरफ उसके फ्लैप में, उसमें दोनों इंजन के तरफ जो फ्यूल सप्लाई किया जाता है उसके लिए 2 स्विच होते हैं, और दोनों स्विच को ऑफ कर दिया गया था। और यह काम किसने किया था? तो पायलट लोगों ने ही किया था। जिसमें से एक पायलट उस दूसरे पायलट से यह बात कह रहा है कि तुमने फ्यूल सप्लाई स्विच को ऑफ क्यों किया। तो वो मना करता है, वो कहता है दूसरा पायलट कि नहीं मैंने नहीं किया है। यानी कि ये सारा माजरा हमारे सामने रिपोर्ट में देखने को मिल रहा है। किसके अनुसार? तो IAAIB के द्वारा, यानी इंडियाज़ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। लेकिन क्या दोस्तों यह सच है या इसको ऐसे ही रिपोर्ट को तैयार किया गया? क्योंकि जो भी पायलट उसमें थे, जो मेन कैप्टन था कॉकपिट में, उसका नाम था सुमित, और जिनके पास 15,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इतना माना जाता है। और दूसरा जो फर्स्ट ऑफिसर थे उनके पास भी लगभग 3400 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। यानी कि इतने घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो कैसे ऑफ कर सकते हैं फ्यूल स्विच को? ठीक है ना। या हो सकता है कि बाहर से कोई स्विच ऑफ किया हो, तो इतना कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एयर इंडिया ने अपनी गलती को ना मानकर पूरा का पूरा जो इसका आरोप है वो पायलट के माथे मर दिया। क्योंकि पायलट तो चले गए इस दुनिया से, बहुत सारे पैसेंजर भी चले गए, लेकिन अब जो भी उस आरोप का सज़ा है उनके फैमिली वालों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हमारे आसपास लोग रहते हैं वो सभी प्रताड़ित करेंगे, मेंटली प्रताड़ित करेंगे, और इस आरोप के साथ उन लोगों को जीना पड़ेगा। तो क्या यह सच है? हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ अगर चला जाए, कुछ बातें किया जाए, तो एयर इंडिया के फ़्लाइट में कुछ खामियां बहुत पहले से ही देखने को मिल रही थी। और इस पर बहुत सारे पैसेंजर ने वीडियोस बनाकर इसको अपने सोशल मीडिया के जरिए अपलोड भी किया था। क्योंकि एयर इंडिया के जो भी फ़्लाइट्स थे काफ़ी कुछ दिनों से उनमें डिले बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि जो फ्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाला है उसको 2-2, 3-3 घंटे के लिए डिले कर दिया जाता था कुछ टेक्निकल इशू के कारण। और इसके पीछे कुछ और भी ऐसे इश्यूज है जिसमें एयर इंडिया के फ़्लाइट में जो AC होता है वो AC ढंग से काम नहीं कर पाता था, और जो सीट के सामने जो भी स्क्रीन होता है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। यानी कि ये बहुत सारे देखने को मिला। और जब न्यूज़ एंकरों ने वहाँ पर जो कि 787 बोइंग 787 जहाँ पर निर्माण किया जाता है वहाँ के कारीगरों से जब जाकर कुछ जायज़ा लिया गया, तो वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स के द्वारा यह बताया गया कि अगर वहाँ के जो वर्कर्स है, अगर उनसे हम लोगों ने यह पूछा कि क्या आप एयर इंडिया के फ़्लाइट में ट्रेवल करना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, या आप कहीं जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो वर्कर है वो साफ डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस कंपनी में काम तो करते हैं लेकिन हम इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए एयरप्लेन्स में कभी ट्रेवल नहीं करना चाहेंगे। यानी कि ये सारा
पीछे का डेटा अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं यह साबित होता है कि एयर इंडिया के फ्लाइट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल इशू था पहले से ही। तो हो सकता है कि इतने बड़े जो कंपनी है, इतने बड़े पावरफुल और पैसे वाले लोगों की कंपनियां हैं, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये टोटल जो भी आरोप है वो पायलट के माथे मर देना चाहती है। और इसमें हो सकता है कि सरकार भी हमारा साथ दे, क्योंकि सरकार की एजेंसी IAAI भी जो है, ये सरकारी एजेंसी है, ये अपने तौर तरीके से जांच करती है। तो इसमें आपका राय क्या हो सकता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अच्छे और डार्क ट्रूथ और रियलिटी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।